कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद इमरती देवी लगातार उन पर हमलावर हैं। शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राजनीतिक मर्यादाओं की हदें पार कर दी। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने कोई महिला निकलती है तो शराबी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है, वैसे आप कमलनाथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री और डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के साथ खड़ी हूं और लड़ाई लड़ती रहूंगी। दरअसल डबरा विधानसभा क्षेत्र अभी तक एमएसपी पर धान खरीदी यहां पर शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हैं। मंडी के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां से इमरती देवी गुजरी और किसानों ने उन्हें वहां रोक लिया। मुरैना के खड़गपुर भराड़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा, मुझे झोला टांगना पड़ेगा। सीएम ने कहा मुरैना में जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में हुआ है। मुरैना में चुनावी सभा में सीएम शिवराज पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने जब कमलनाथ सीएम थे तो वो हमेशा पैसे का रोना रोते थे। वो कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो होता है जो जनता को विपरीत परिस्थितियों से भी निकाल ले जाए। सीएम शिवराज सिंह ने करैरा विधानसभा के दिनारा इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उपचुनाव तय करेगा कि शिवराज सिंह सीएम रहेंगे या फिर नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने एक भी विकास का कार्य नहीं किया। जिसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि दिनारा को जल्द ही नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 से ज्यादा घोषणाएं की और उपचुनाव में अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज को किसानों का चेहरा नहीं दिखता, युवाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी आंख कान खराब है, बस मुंह चलता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को गरीब बोले जाने के बाद बीजेपी कमलनाथ को उद्योगपति कहकर लगातार हमले कर रही है, जिसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि झूठ बोलने की हद होती है, कौन सा उद्योग मेरा है बता दीजिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी नहीं कमलनाथ के ही चेले ने कहा था कि कमलनाथ उद्योगपति हैं। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। कमलनाथ की तरफ से पेश किए जवाब में कहा गया है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। बीजेपी ने हार के डर से मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उनका 40 साल का बेदाग सेवा का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कमलनाथ ने जवाब मांगा था। मध्य प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे बंदियों से अब उनका परिवार मिल सकेगा। प्रशासन ने 1 नवंबर से जेलों में सजा काट रहे बंदियों के परिजनों से मिलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से परिवार के लोगों को बंदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। 31 अक्टूबर तक जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं थी। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पीएम कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिली सहायता राशि में घोटाले का आरोप लगाया। साल 2016 में मध्य प्रदेश में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की जगह कृषि विभाग अधिकारियों ने कैप्सूल के रूप में भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस का आरोप है कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर की 1 लीटर की एक बोतल 180 रुपए में आती है, कृषि विभाग ने उसकी जगह एक कैप्सूल 180 रुपए में खरीदा है। कमलनाथ सरकार ने इसके भुगतान पर रोक लगाई थी। सरकार बदलने के बाद सरकार ने खरीदी पर करोड़ों का भुगतान किया। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने उद्योग नीति में संशोधन किया है। औद्योगिक नीति में कुल 21 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। नई नीति में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अब सूक्ष्म उद्योगों को भी मिलेगा। इसके अलावा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान लघु और मध्यम उद्योगों को भी मिलेगा। इस्पात उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। बस्तर में 4 से 5 स्टील प्लांट लगाने के सीएम भूपेश बघेल के प्लान और कांग्रेस के ट्वीट पर रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पहले गलत था वो अब सही कैसे, जो अब सही है वो पहले गलत कैसे है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बस्तर में स्टील प्लांट के लिए टाटा को जमीन दी थी, भूपेश सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। रमन सिंह ने कहा कि अब रोजगार के झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस सरकार जो स्टील प्लांट लगाने वाली है वो कौन से ग्रह की जमीन पर लगाएगी। अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजमोहनी भवन में जोन के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान विकास कार्यों के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार रहते हुए भी महत्व न मिलने की नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए सिंहदेव ने भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। मरवाई उपचुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और मांदर की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। काफी देर तक मंत्री कवासी लखमा नाचते रहे। प्रचार के दौरान मंत्री कवासी लखमा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने उनका इलाज किया। लखमा की तबीयत खराब होने पर के ध्रुव ने अपने प्रचार वाहन से स्टेथोस्कोप और बीपी ऑपरेटर लेकर इलाज शुरू कर दिया। रतलाम जिला आबकारी की टीम बिलपांग थाना क्षेत्र के रैनापाड़ा गांव में अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। आबकारी की टीम कार्रवाई कर रही थी और इस दौरान आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में आबकारी विभाग की टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। देर रात में आबकारी दल ने बिलपांग थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सागर जिले में विद्युत डीपी से कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। मंदसौर जिले में स्पेशल टीम ने चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए कैश बरामद किया है। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा में कैश बरामद किया गया। मुरैना के सुमावली विधानसभा इलाके में एफएसटी की टीम ने 21 लाख रुपए जब्त किए। एफएसटी की टीम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर 2 कारों में से चेकिंग के दौरान ये रुपए जब्त किए। एक गाड़ी से 20 लाख रुपए जबकि दूसरी कार से 1 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। जिन लोगों से कैश पकड़ा गया वो दोनों खुद को भैंसों का व्यापारी बता रहे हैं। हालांकि वो इन रुपयों के बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर चलना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। उज्जैन में जहरीली शराब कांड के एक इनामी आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अभी एक पुलिसकर्मी समेत 2 आरोपी फरार हैं। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम है। पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अभी पुलिसकर्मी सुदेश खोड़े और अन्य आरोपी एजाज फरार हैं जिन पर पुलिस एसपी ने 10-10 हजार का इनाम रखा है। जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद खरकुआं और महाकाल थाने के कई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है। विदिशा सिविल लाइन पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन सेक्स का धंधा चला रहा था। आरोपी चंद्रजीत कुछ दिन पहले युवती को अपने साथ विदिशा ले आया था जहां उसने पहले युवती का शारीरिक शोषण किया और फिर उसके कुछ अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के मुताबिक इन अश्लील वीडियो के दम पर ही आरोपी ने युवती को ऑनलाइन डर्टी चैट और वीडियो करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से आरोपी ने कई ग्राहकों से अपने अलग अलग 3 बैंक खातों में करीब 6 लाख रुपए की राशि जुटा ली थी। पीड़ित युवती की शिकायत पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी महिला को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम दिलाने के बहाने से ले गया था और यहां दिन दहाड़े उन्होंने घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला जिले के कोहिफसा थाने का है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों से जुड़ी सूचना देने पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। डिंडोरी में एक साधु ने गुस्से में एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। साधु ने युवक से बीड़ी मंगवाई थी जो युवक ने लाने से इनकार कर दिया। इस पर साधु को गुस्सा और उसने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नीमच में जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डिलीवरी वार्ड में नर्स और महिला कर्मचारी डिलीवरी के नाम पर परिजनों से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जबलपुर में साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 953 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,294 हुई। प्रदेश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में झाबुआ से आए एक विलक्षण बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। दरअसल झाबुआ जिले में जन्मे 5 दिन के एक बच्चे के शरीर से अविकसित बच्चा जुड़ा हुआ था जिसका इंदौर के एमवाई अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने बताया कि एमवाई अस्पताल में 25 सालों में इस तरह का ये 5वां ऑपरेशन किया गया है। उद्योग नगरी कहे जाने वाले रायगढ़ में बोटानिकल गार्डन बनने वाला है और वन विभाग शहर के बीच बसे इंदिरा विहार को बोटानिकल गार्डन बनाने जा रहा है। पर्यावरण से जुड़ी पढ़ाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गार्डन बनाया जा रहा है।
वन विभाग के मुताबिक 40 एकड़ के इंदिरा विहार का 100 एकड़ में विस्तार किया जा रहा है, जहां विलुप्त होने वाले पौधों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिसमें वनस्पति विज्ञान से जुड़े छात्र छात्राएं अध्ययन कर सकेंगे। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पेरिस में हुई FATF की बैठक में फैसला लिया गया। पाकिस्तान पर एक कार्रवाई 2 साल से एक्शन प्लान को लागू करने में नाकाम रहने पर की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से डर जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम विरोधी सरकार है। इमरान ने इजराइल पर पाकिस्तान को तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका की कोशिशों के बाद अब सूडान भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। इससे पहले UAE और बहरीन भी समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और शस्त्र पूजा भी करेंगे। राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम पहुंचेंगे और फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करेंगे। भारत में एंटी-शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS प्रबल ने एक पुराने जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की और इस मिसाइल से INS प्रबल ने समंदर में एक पुराने गोदावरी क्लास के कमीशन जहाज को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। त्योहारों के मौसम में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा तय कर दी गई है, जिसके तहत थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन और फुटकर व्यापारी 2 मीट्रिक टन का भंडारण ही कर सकेंगे। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के 3रे चरण के ट्रायल को DCGI की मंजूरी मिल गई है। देश के 25 से ज्यादा जगहों पर होने वाले ट्रायल में 26,000 लोग शामिल होंगे। जनवरी 2021 में वैक्सीन के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सूर्योदय योजना समेत गुजरात से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। सुबह 10:30 बजे यह कार्यक्रम होगा, तो वहीं प्रधानमंत्री तीनों परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। CBI कार्ड ने पेश किया दोहरे फायदे वाला क्रेडिट कार्ड। दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड का भी होगा इस्तेमाल। इस बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान। 129 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। कपिल देव को स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर जारी। शाहरुख और रणवीर सिंह सहित कई सितारों ने जल्द ठीक होने की मांग की। महेश भट्ट को लवीना ने बताया इंडस्ट्री का डॉन, डायरेक्टर करेंगे एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई।